नमस्कार, प्रणाम दोस्तों। आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल जीके जीवित आर.के. सर में। आज हम बात करेंगे बासी नदी की पौराणिक महत्व के बारे में। एक ऐसा मेला और एक ऐसा नदी जिसका यूपी और बिहार दोनों से नाता है। उत्तर प्रदेश व बिहार की सीमाओं के बीच में बासी नदी पर आस्था की डुबकी लगाते लोगों को तो आपने देखा ही होगा, जिसके हिंदू धर्म शास्त्र में एक अलग ही महत्व है। पौराणिक महत्व के अनुसार बासी नदी त्रेतायुगीन पौराणिक महत्व की यह नदी संबंधित क्षेत्र के लोगों के लिए जीवनदायिनी है। ऐसी मान्यता है कि मिथिला जाते समय भगवान श्री राम ने ऋषि विश्वामित्र और अपने भाई लक्ष्मण के साथ बासी नदी के तट पर विश्राम किया था। माघ माह व कार्तिक पूर्णिमा के अवसर पर मोक्ष प्राप्ति के लिए इस नदी में लाखों लोग आस्था की डुबकी लगाते हैं। यूपी बिहार की सीमा में बहने वाली बासी नदी में डुबकी लगाने से सारे पाप धुल जाते हैं। ऐसा कहावत है कि 100 बार काशी तो एक बार बासी। 100 बार काशी तो एक बार बासी की कहावत को चरितार्थ करता है यह नदी। लाख पाप किए रहे 100 बार काशी जाने से जो पुण्य मिलता है वह पुण्य एक बार आपको बासी में स्नान करके और भगवान राम के बनाए गए शिव मंदिर के शिवलिंग पे पूजा करने मात्र से कटित हो जाता है। इसलिए इस बासी नदी के उद्गम क्षेत्र और बासी या जो पडरौना का क्षेत्र है, बहुत ही पौराणिक महत्व का मेला बहुत ही धूमधाम के साथ लगता है। बासी नदी उत्तर प्रदेश के कुशीनगर जिले में बहने वाली एक प्रमुख नदी है। नेपाल स्थित हिमालय की पहाड़ियों से निकली बासी नदी पिपरा, पिपरासी, मधुबनी, पडरौना के खिरकिया स्थान से होते हुए सेवरही के शिवा घाट से आगे पिपरा घाट में नारायणी में जाकर मिल जाती है। करीब 100 किलोमीटर की यात्रा करते हुए यह नदी सैकड़ों गांवों को अपने जल से प्रभावित करती है। इस नदी के महत्व को 100 काशी और एक बासी की लोकोक्ति से समझा जा सकता है। त्रेतायुगीन पौराणिक महत्व की यह नदी संबंधित क्षेत्र के लोगों के लिए जीवनदायिनी है। ऐसी मान्यता है कि मिथिला से जाते समय भगवान श्री राम ने विश्वामित्र और अपने भाई लक्ष्मण के साथ बासी नदी के तट पर विश्राम किया था। माघ माह में स्नान के अवसर पर मोक्ष प्राप्ति के लिए इस नदी में लाखों लोग डुबकी लगाते हैं। बासी का यह क्षेत्र भगवान राम और उनसे जुड़े स्मरण विभिन्न काल, समय और स्थान से जुड़ा हुआ है। बासी घाट के तट से 1 किलोमीटर पश्चिम की ओर बासी नदी के किनारे राम घाट स्थित है। कहते हैं कि यही भगवान राम के रुकने का स्थान था। यह एक रावटी डालकर भगवान ने रात बिताई थी। कार्तिक पूर्णिमा पर उमड़ता है श्रद्धालुओं का रेला। पवित्र बासी नदी में कार्तिक पूर्णिमा के स्नान दान करने का काफी महत्व है। पौराणिक कथाओं के मुताबिक उत्तर प्रदेश बिहार राज्य की सीमा पर स्थित कुशीनगर जिले के जंगल सिंगापट्टी गांव से होकर गुजरने वाली बासी नदी के किनारे भगवान राम ने माता सीता और बारातियों संग रात बिताई थी। मान्यता के मुताबिक भगवान राम ने त्रेता युग में जनकपुर में माता सीता से विवाह के बाद अयोध्या के लिए रुख किया था। बासी पहुंचते पहुंचते दिन ढलने लगा था। देवरण्य क्षेत्र में रूप में प्रसिद्ध यह जगह जंगलों से घिरा था। जंगली जानवरों का बसेरा था। वे खुले रूप से विचरण करते थे। इस वजह से भगवान राम की बारात से लौटने वालों की सुरक्षा की वजह से बारात यहीं रुक गई। रात्रि विश्राम किया। सुबह बासी में भगवान श्री राम ने स्नान भी किया। फिर आगे सफर तय किया। भगवान राम ने स्थापित किया था शिवलिंग। बासी घाट पर जो भगवान शिव की विशाल मंदिर स्थापित है, उसे भगवान राम सुबह स्नान के बाद भगवान श्री शिव की आराधना करते थे। बासी नदी के तट पर रात्रि विश्राम के बाद सुबह स्नान पश्चात उन्होंने शिवलिंग बनाकर पूजा की थी। घने जंगल में स्थापित इस पिंडी के बारे में जानने वाले स्थानीय लोगों ने यहाँ पूजन अर्चन शुरू कर दी थी। अब यहाँ आने वाला हर श्रद्धालु सबसे पहले बासी घाट
पर स्नान करता है, फिर इस शिव मंदिर में पूजा अर्चन किए बगैर नहीं लौटता है। अब हम बात करेंगे यहाँ से कहां से श्रद्धालु आते हैं। पूर्वांचल और नेपाल में आते हैं श्रद्धालु, यहाँ बहुत दूर दूर से यहाँ श्रद्धालु आते हैं। कार्तिक पूर्णिमा पर आने वाले श्रद्धालुओं में कुशीनगर, महाराजगंज, गोरखपुर, बिहार के पश्चिमी चंपारण व पड़ोसी राष्ट्र नेपाल के लोग शामिल रहते हैं। यहाँ पहुँचने के लिए गोरखपुर से करीब 70 किलोमीटर दूर, कुशीनगर के पडरौना से करीब 14 किलोमीटर दूर बिहार बॉर्डर पर स्थित यह बासी घाट, बासी नदी उत्तर प्रदेश व बिहार की सीमा को चिन्हित करती है। उस नदी पार बिहार तो इस पार उत्तर प्रदेश बासी क्षेत्र में हर साल मेला लगता है। एक दिन पहले ही यहाँ लोग डेरा डालना शुरू कर देते हैं। इस मेले में अनेक प्रकार के मनोरंजन के साथ साथ यहाँ उपस्थित तमाम समाज सेवियों का श्रद्धालुओं की सेवा के लिए स्टॉल लगा करके यहाँ के लोग भगवान राम के भक्तों की सेवा करते हैं। तत्पश्चात सुबह स्नान करके भगवान शिव के मंदिर में पूजा पाठ कर फिर 4 किलोमीटर आगे बढ़ते हैं और माता खिड़किया रानी का दरबार, जहां भगवान राम की बारात जब वापस लौट रही थी तो माता रानी ने खीर खिला करके भगवान राम की आव भगत किया था। सिर्फ उसी प्रकार यहाँ भी व्यापार मंडल खिड़किया की तरफ से हर साल विशाल भंडारे का आयोजन होता है और माता के प्रसाद इस बासी धाम आए हुए श्रद्धालु भक्तों को पूरे श्रद्धा भाव के साथ ग्रहण करा करके माता रानी के दरबार का दर्शन पूजन करा करके और फिर प्रसाद ग्रहण करा करके इस मेले की समापन होता है और लोग अपने आप को धन्य महसूस करते हैं। तब तक के लिए इतना ही, फिर आगे हम मिलते हैं नए वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।